हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरशद एकेडमी में। आज मैं शुरू करने वाला हूँ ये टेंथ का नहीं, ये 10th 11th 12th मतलब हर जगह का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो सर आप इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ाएंगे ना यहाँ कि ये 10th वाला भी कवर हो सकता है और इसके आगे 11th 12th मतलब सब कवर हो सकता है। मतलब यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग बेसिक स्टार्ट करने वाले, मतलब इस तरह से बेसिक स्टार्ट करेंगे जैसे कि दो का टेबल हो। तो ट्रिगोनोमेट्री में दो का टेबल क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक में सबसे पहले हम बात करते हैं सर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? अगर हम इस ट्रिगोनोमेट्री को देखें अच्छे से गौर से, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है सर? एक ट्राई दिख रहा है और एक गोनोमेट्री दिख रहा है। ट्राई का मतलब क्या होता है सर? 3 होता है, मतलब 3 होता है। ठीक है, और जो गोनोमेट्री मतलब ज्योमेट्री होता है। इसका मतलब सर ये एक ऐसे ज्योमेट्री से रिलेटेड है जिसके पास 3 साइड है। 3 साइड मतलब क्या सर? एक ट्राइंगल हो सकता है। हाँ चलो ठीक है, ट्राइंगल हम लोगों को पता है कि सर ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल होते हैं। कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और मतलब बहुत इक्विवेलेंट ट्राइंगल होता है। बहुत सारा ट्राइंगल होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर। लेकिन इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम कौन सा ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। सर राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? एंगल राइट एंगल ट्राइंगल सर वैसा ट्राइंगल जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मतलब सर ये 90 डिग्री का मतलब होता है कोई हमारा बेस है, जैसे हम जमीन पे है। ठीक है, अगर उस जमीन पे हम एकदम सीधे खड़े हो जाए तो मेरे और उस जमीन के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। जैसे ये है, ये बेस है सर, एकदम सीधा है। ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, एकदम सीधा लाइन जो जाता है ना, इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का ये बताते हैं डिफिनेशन टाइप। सर डिफिनेशन क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है सर। ट्रिगोनोमेट्री हमारा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना उसको हम सॉल्व करते हैं। मतलब जितना भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है बताते हैं। सर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है। क्या है सर? पेड़ है। सर पेड़ तो आप सही से नहीं बना रहे। अरे कोई बात नहीं, देख लो ये पेड़ है, क्या हमारा ट्री है। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये मान लो कौन है? ये तुम हो भाई। हाँ ये तुम हो। ठीक है, अब हमें इस पेड़ का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? पेड़ का लंबाई निकालना है। सर डायरेक्ट इसको अब इंची टेप से तो नाप नहीं सकते हैं डायरेक्ट। वहां मतलब छोटा पेड़ हुआ तो वो तो कर सकते हैं, अब बड़ा सा पहाड़ हुआ, बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग हुआ, उसको कैसे नापेंगे? तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही उसका यूज करके नापते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये टेंथ का जो चैप्टर होता है, जैसे 9th चैप्टर है, ठीक है, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस आता है। ये अगर 10th में इस चैप्टर की बात करें तो ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 8वां है। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से ले जाएंगे कि हम लोग 11th 12th सारा कवर अप करते जाएंगे। यहाँ से बस ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा चैप्टर है। ठीक है, चलो तो इस इंसान को, ये इंसान जो है, ये इंसान अपनी आंखों से इस पेड़ को देखेगा सर, यहाँ से देखा, चलो देख लिया। ठीक है, अब सर ये जो पेड़ है इसको एक लंबा सा एक ऐसे कुछ परपेंडिकुलर बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं। तो यहाँ से ये बन गया। ठीक है, बना। और सर इसके आंख से जो यहाँ पे एक बेस टाइप का बनेगा, हाँ बनेगा, तो यहाँ पे एक कितना एंगल बन गया सर? यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। तो सर ये तो बन गया हमारा, क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं किसके अंदर? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आया ट्रिगोनोमेट्री में इतनी बातें? चलो आगे देखते हैं। सर ट्रिगोनोमेट्री तो समझ में आ गया सर, राइट एंगल ट्राइंगल से, उसके हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं देन इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर ट्रिगोनोमेट्री की रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेशियो। सर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या? सर उससे पहले आप हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ बता दीजिए। चलो जानते हैं। सर राइट एंगल ट्राइंगल ये है हमारा। ठीक है सर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर यानी हाइट और बेस कौन होता है? ये डिपेंड करता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन आएगा, यानी हाइट कौन हो जाएगा सर? ये हो जाएगा। यानी ये जो ए बी होगा ना, जो ए बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सर? वो हमारा हाइट हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर यहां से हम देख रहे हैं तो ठीक है, तो सर जब ये हाइट हो जाएगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी ए बी हमारा हाइट हो जाएगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा?
सर BC हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो AC हमारा क्या होगा सर, ये होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है ना, ये जो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा वाला जो एक एज होता है, जो साइड होता है, उसी को हाइपोटेनस कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ओके ठीक है, चलिए अब इसका ना नजरिया बदलते हैं सर, नजरिया बदलते हैं। अब ना ABC ही है, ABC ही लिखे, ठीक है। अब इस थीटा को यहां ना रखें, इस थीटा को हम यहां रख रहे हैं, ठीक है। मतलब सर अब हम यहां से नहीं देखेंगे, अब हम कहां से देखेंगे, अब हम यहां से देखेंगे। तो यहां से देखेंगे तो अब हमारा हाइट कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सर इस थीटा के सामने जो रहेगा ना, वो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी हाइट हो जाता है। तो अब हमारा हाइट कौन होने वाला है सर, BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। चलो जब BC हमारा हाइट हो गया तो ये हमारा बेस कौन हो जाएगा सर, AB हमारा बेस हो जाएगा। AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और AC सर वो तो हमेशा ही हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। समझ में आया, चलो ठीक है, इतने बातें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं ना, जो BC है हमारा वो हाइट है, हाँ भाई हाइट है, हाइट यानी परपेंडिकुलर, यानी इसको हम P से लिखते हैं। बेस को हम क्या लिखे, किससे लिखेंगे सर, B से लिखते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस को किससे लिखेंगे सर, H से लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं और इस नजरिया को देख के सारा कुछ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, बात दोनों सेम है बस, ठीक है। चलो हाइट को हम लोग क्या लिखेंगे सर, P लिखेंगे। P बोले तो परपेंडिकुलर। बेस को क्या लिखेंगे सर, B से ही लिखेंगे। हाइपोटेनस को किससे लिखेंगे, H से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा H हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल b हो जाएगा, ठीक, स्मॉल b हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा तो सर ये हमारा P हो जाएगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उस इंसान का नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस थे, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे एक थ्योरम दे दिए। सर अब थ्योरम कौन सा थ्योरम दे दिया सर, इतना थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है सर। अरे पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान थ्योरम है, उन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, सॉरी पाइथागोरस साहब ने कहा था, सर ने कहा था। क्या कहा था कि अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब अगर कोई 90 डिग्री कहीं पे एक बना रहा है, तो उसका जो हमारा हाइपोटेनस होगा यानी जो H होगा, ठीक है, और P भी होगा और B भी होगा, तो जो उसका H होगा ना, उसका स्क्वायर दोनों साइड का जो स्क्वायर का प्लस होगा ना उसके बराबर होगा। यानी सर दोनों तरफ का साइड का स्क्वायर का प्लस जो होगा ना उसके बराबर होगा। कौन, ये बड़ा वाला सा जो लाइन है वो। किसने कहा था, ये कहा था पाइथागोरस साहब ने कहा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बन के आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा बन के आएगा H स्क्वायर। सर आप स्मॉल लिए तो चलो हम भी स्मॉल ही लेते हैं। H स्क्वायर जो होगा ना वो बराबर होगा किसके, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। इतनी बातें आपको अपने जहन में फिट कर लेना है, ठीक है। तो सर इससे अगर हम बनाना चाहें, ये तो हमारा थ्योरम बन गया, बेसिक थ्योरम, हमारा जनरल फॉर्मूला बेसिक थ्योरम यही है। इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर, अगर मान लीजिए हमें H ही निकालना है, सिर्फ H निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो सामने रूट चढ़ा, ये बन गया H डायरेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए सर हमको ये नहीं निकालना, हमको H नहीं निकालना है, ठीक है, हमको P निकालना है, तो इसी से P निकाल लेंगे। क्या करेंगे, H स्क्वायर इधर है, ठीक है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमको क्या निकालना है, P निकालना है। तो P वाले को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, यानी H स्क्वायर उधर प्लस में है, ये प्लस में गया उधर, तो इधर आके माइनस में हो गया। अरे हो गया, हाँ हो गया सर। ये स्क्वायर हटा तो फिर से रूट चढ़ा, तो यहाँ से P का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, इधर उधर हटा पटा के कर सकते हैं, आंसर हम लोग का आ सकता है। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है, ठीक है। अब क्या है ना, जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो है, कौन सा रेशियो सर, 6 रेशियो है। कौन कौन सा रेशियो है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं भाई। इसको तुम लोग क्या कर लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ, सर हटिए तो, चलो डन डन, मिटाते हैं, ठीक है भाई। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, घबराना नहीं, क्योंकि इसमें सारा बेसिक बताया गया है और अच्छे से इसमें मतलब हर वीडियो को हम बेसिक नहीं बनाएंगे, एक वीडियो के अंदर ही बेसिक सारा समझा दे रहे हैं, फिर आगे से नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। सर ये रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब तो हमें पता है सर, जैसे 5 है और ये रेशियो 3 है, यानी 5/3 ऐसा कुछ है, ठीक है सर। तो यहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो होता है ना, वो हमारा होता है 6 होता है। कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोगों ने सुना होगा
साइन को भी सुना होगा, हाँ सर साइन, तो पूरा लिखिए साइन, ठीक है। उसके बाद एक आता है कोसाइन, ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा, क्या आता है, सेक, एक होता है कोसेक, सेकेंड, इसको सेकेंड कहते हैं, पूरा नाम सेकेंड है, ठीक है। तो एक हो जाएगा क्या, कोसेकेंड हो जाएगा। एक है हमारा टेन, ठीक है, क्या नाम है इसका सर, टेन नाम है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा सर, को, सॉरी इसको टेंजेंट कहते हैं, टोटल नाम पूरा टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, को टेंजेंट। अब इसको इतना लंबा लंबा सा नाम लेंगे तो भाई हम घूमेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट नेम दे देते हैं। तो साइन को हम लोगों ने कहा सर ये सिर्फ साइन है, कोसाइन को हम लोगों ने कहा सर ये सिर्फ कॉस है, सेकेंड को हम लोगों ने कहा सर ये ओनली सेक है, और कॉसेक, को सेकेंड को क्या कहते हैं सर, कॉसेक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब टेंजेंट को क्या कहते हैं, तो टेंजेंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेन कहते हैं। अच्छा, हाँ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब को टेंजेंट को क्या कहते हैं, तो को टेंजेंट को कॉट कहते हैं, टेन का जो भाई है वो कॉट है, ठीक है। अब इसके पास जो रहता है ना, जो थीटा रहता है, आप लोगों ने सुना होगा, थीटा जो रहता है, थीटा रहता है, थीटा रहता है, थीटा रहता है, थीटा रहता है। ये थीटा क्या है, ये थीटा दिखाता है कि भाई आप किस जगह से देख रहे हैं, आपके देखने का नजरिया क्या है। अगर ये थीटा यहाँ है तो आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये थीटा यहाँ है तो आप यहाँ से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा हो। चलो यहाँ पे हम लोग अब ले लेते हैं। चलो तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। चलो ठीक है, थीटा मतलब क्या सर, थीटा मतलब 30 भी हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ये दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, क्योंकि टोटल एक ट्राइंगल में हमारा 180 डिग्री का मतलब उसका सम होता है, उसके टोटल एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो 90 तो इसके पास आ गया, तो इन दोनों को मिला के 90 होगा ना। तो इस थीटा को क्या ले, इस थीटा कुछ भी हो सकता है, बस एक जनरल हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो सर अब ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और कॉट थीटा क्या होता है। तो सर आपने तो ये लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी ये रेशियो के फॉर्म में आना चाहिए। चलो देखते हैं किसका रेशियो, किसका रेशियो है वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्या कहा था, इसको हम लोगों ने बेस कहा था, इसको हाइपोटेनस। सर आप स्मॉल एज से लिखे थे, आप भूल क्यों जाते हैं। चलो ठीक है, स्मॉल एज से हो गया। इसको क्या कहते हैं सर, परपेंडिकुलर था, पी से लिखे, ठीक है। तो अब जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, वो साइन थीटा रेशियो होता है किसका, एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसका परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस होता है ना उसका रेशियो होता है, यानी P/H होता है। क्या होता है, साइन, ठीक है। तो साइन थीटा अगर कहीं पे दिखे तो मतलब तुमको समझ जाना है भाई, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर होता है और जो हाइपोटेनस होता है ना उसका रेशियो होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी P/H। चलो ले लिए P/H, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कॉस थीटा क्या होगा, तो जब साइन थीटा P/H तो कॉस थीटा ना B/H, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है B/H। ये भी समझ में आ गया, चलो ये भी समझ में आ गया। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा B/H, तो सेक थीटा क्या होगा, पेन चेंज कर लीजिए सर, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो ये कॉस थीटा B/H, तो सेक थीटा H/B, यानी H ऊपर और B नीचे। समझ में आया सर, ये भी हमारा बन गया। चलो अब कॉसेक थीटा क्या है, तो सर आप भी कहेंगे कि ये भी किसी का भाई है साइन का भाई है, साइन का उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो कॉसेक थीटा क्या होगा सर, H/P होगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर उसी H/P का रेशियो है, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा में हाइपोटेनस आता ही नहीं है, गायब हो जाता है। तो टेन थीटा इसका और इसका रेशियो होता है, किसका, P/B का रेशियो होता है, P/B का रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम रेशियो में लिख देंगे तो उसको हम टेन थीटा भी कह सकते हैं। अब कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा इसी का उल्टा होगा, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में बस रहता है, लड़ता रहता है, उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो B/P, इतनी बातें क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो समझ में आया, कितनी बात समझ में आई सर। ये जो साइन थीटा होता है ना हमारा P/H है, कॉस थीटा है ना हमारा B/H है, सेक थीटा है ना हमारा H/B है, H/B है क्योंकि उल्टा है। फिर कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, टेन थीटा B/H का उल्टा है, कॉट थीटा फिर टेन थीटा का उल्टा है, तो उसका उलट देंगे। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी बेस पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, इसको मिटाएं। चलो मिटाते हैं, खत्म, इतनी बातें क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा हमारा दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, तो बाकी का 6 जो है ना हमारा रेशियो उसको निकालो। तो सर साइन थीटा है ना, हाँ साइन थीटा है, इसका मतलब ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कोना में जाके,
ठीक है, चुपके से बनाएंगे, कोई देख ना ले। थीटा है तो चल सर यहाँ पे थीटा दे देते, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे नजरिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा देखें तो ये परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बाई एच होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी 5 परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा, और हाइपोटेनस के सॉरी उल्टा कर देते हैं, 3/5 ऐसा कुछ। सर ये पी बोले तो ये 3 हो गया, ठीक है, और ये एच की जगह पे क्या आ जाएगा सर, एच की जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस भैया के पास जाइए, और उन्होंने क्या कहा था सर, एच स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ से सब कुछ वैल्यू पुट करें तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे, 5 की जगह पे एच की जगह पे 5 डालेंगे तो ये 25, और ये पी की जगह पे डालेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर, ये 9 उठ के इधर आएगा 9, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ 16 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटेगा तो सर यहाँ पे रूट चलेगा, और रूट जब जैसे ही रूट चला तो बी का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, इस चीज को मिटा देते हैं। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम मिटा देते हैं। यहाँ पे कितना आया सर, 4 आया। सर अब तो हमारे पास तीनों आ गया, कौन तीनों सर, हाइपोटेनस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, और बेस भी आ गया। अब तो सब कुछ निकालना इजी है। साइन थीटा, चलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है सर बेस बाई एच, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, चलो ठीक है। अब टेन का भाई क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है बी बाई पी, ठीक है। अब कॉस का जो भाई होता है वो क्या होता है सर, सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होगा सर, एच ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा, चलो ठीक है। साइन का भाई आ जाओ भाई, किधर है भाई, इधर है भाई, कॉसेक थीटा, इसको इधर ही लिख देते हैं, हो सकता है यहाँ पे ना दिखे। तो साइन का भाई होता है कॉसेक थीटा, यानी क्या, यानी कॉसेक थीटा तो यहीं से निकल सकता है, यानी एच बाई पी, ठीक है। मिटाएं, चलिए ठीक है। सर सारा वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है, पी बराबर 3, बी बराबर 4 और एच बराबर 5 दिया हुआ है, बस सबको डालते जाओ, आंसर निकालते जाओ। एच का वैल्यू कितना सर 5, तो 5 डालेंगे। पी का वैल्यू कितना सर 3, तो 3 डालेंगे, हो गया ना। देखो ना साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है ना, 3/5 5/3। अब कॉस थीटा क्या है सर, ये क्या हमारा ना, ये सर कॉस थीटा, आप अच्छे से लिखिए ना, अच्छे से नहीं लिखिए, बी है भाई, बी, ठीक है, बी है। बी कितना है 4 है, चलो ठीक है 4 ले लेते हैं। हाइपोटेनस कितना है 5 है। टेन थीटा बराबर क्या है, पी कितना है 3/4। अरे बस वैल्यू डालो यार, आंसर निकालो। कॉट थीटा इसी का उल्टा, जस्ट अपोजिट, सेक थीटा क्या होगा एच बाई पी, एच बाई बी, एच बाई बी, यानी एच हमारा कितना है 5 है, बी कितना हमारा 4 है, दैट्स क्लियर, खत्म। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा बस इतना ही पे है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक वैल्यू टेबल। ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारा टेबल होता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, वो सब कैसे निकालते हैं, चलिए ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस निकालने का एक आसान तरीका है, बस तरीका को अपने दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, बस तुरंत आसानी से बन सकता है भाई। वीडियो हो सकता है 20 मिनट का ही बन जाए, सर 20 मिनट ज़्यादा नहीं होता, हम लोग तो क्लास झेलते हैं सर, पूरा स्कूल में हम लोग 8-8 घंटा रहते हैं सर, ये 20 मिनट क्या है, चलो ठीक है 20 मिनट कुछ नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सब कुछ बेस्ड है, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा से देखेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो एंगल लेते हैं, एंगल मतलब एंगल ए बोले कि एंगल सी बोले, एंगल सी बोलते हैं क्योंकि एंगल तो सी है ना, ठीक है, या फिर सी रहने, या फिर आप इसकी जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा आप लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर जब थीटा 30 होगा, जब थीटा 45 होगा, जब थीटा 60 होगा, जब थीटा कितना होगा भाई 0, सर 0 तो आपने भूल ही गया, अरे यार ले लो 0, 30, 45, 60, सर ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड एंगल है, इसीलिए इसको ले रहे हैं। और ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो सर थीटा तो ले लिए, तो साइन भी लीजिए, ठीक है। अब साइन के बगल में थीटा डालिए, साइन थीटा 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, सब आप मुझे अभी बताइए। चलो ठीक है बताते हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा नहीं लिखते हैं, क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम 0 के पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तरीका क्या है सर, सबसे पहले 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 यहाँ से, 0 से एंगल यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सर ये एंगल है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 कर दिया, कहाँ तक गया 4 तक गया। अब जैसे ही 4 तक गया ना, लास्ट कितना गया 4 गया, सर सबको ना 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे
4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए और डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब सब पे रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये तो अंदर में कट जाएगा, ये तो 1/1 बचेगा, ये भी कट जाएगा, 1/2 बचेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो 0/0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ से हमारा वैल्यू आना स्टार्ट होगा, यानी साइन 0 डिग्री क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री ना, ये 0 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और जब 0 होगा तो उसका आंसर भी 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में 0 मतलब 0। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। साइन 0 0, बन जाओ तुम हीरो। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब साइन 30 लेते हैं। सर ये तो 1 है, 1 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। अरे यार कैसे बताए, 1 into 1 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, ये भी ऊपर से निकल गया 1, ये भी निकल गया 2, यानी 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया इसका वैल्यू। किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, अब 45 का क्या होगा? सर 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 अंदर फंसा रह जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? सर ये √3 तो √3 रहेगा, अंदर में फंस जाएगा ना, ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 बन जाएगा। सर ये 1 है, यानी 1/1 1, आंसर इज 1, यानी 90 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, साइन बढ़ रहा है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे 0 आया, 30 डिग्री पे उससे बड़ा आया, 45 पे उससे बड़ा आया, 60 पे उससे बड़ा आया, 90 पे उससे बड़ा आया। यानी साइन का जो वैल्यू है सर, वो हमारा 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है, जा रहा है ना, यानी बढ़ रहा है। यानी अगर हमारा थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। समझ में आया? आंसर समझ में आ रहा है। चलो अब कॉस थीटा पे आते हैं, कॉस 0 पे आते हैं। कॉस 0 पे क्यों? सर ये 0 क्यों? यहाँ पे थीटा लीजिए ना। हाँ थीटा, ये थीटा है, 0 पे 0। ठीक है, चलो कॉस थीटा क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, साइन का अपोजिट कर दो, साइन को पलट दो, बस ऐसे करके झटका मार के पलट दो ना। कॉस थीटा है ना, ये 1 है ना, 1 यहाँ ला दो। ठीक है, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, बीच में रहेगा वही जो है 1/2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 90 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अब टेन थीटा पे आते हैं। टेन थीटा जो होता है ना, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं बताइए? चलो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है p/b, होता है कि नहीं? और साइन थीटा बराबर क्या होता है? सर साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है सर? ये होता है p/h, p/h, और एक होता है b/h। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? p/h इंटू h/b। तो ये कट गया, क्या बचा? p/b बचा, और इसके LHS में भी p/b है, तो बराबर हो गया ना। तो इसीलिए हम टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू भी तो वैसे ही निकल के आ जाएगा, यानी टेन थीटा पे वैल्यू क्या निकल के आएगा? सर साइन को और इसको डिवाइड कर दीजिए, साइन का वैल्यू कितना है? 0 है, और टेन का वैल्यू कितना, कॉस का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 में किसी 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। अब तुमको डिवाइड तुम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि भाई तुम 10th में हो, नर्सरी में तो हो नहीं। चलो ठीक है, वैसे नर्सरी में डिवाइड नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको से डिवाइड करेंगे 1/√2, 1/√2 से, तो 1 आएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, करके देख लेना। अब इसमें डिवाइड करेंगे 0 से, यानी 1 में डिवाइड करेंगे 0 से, तो कितना हो जाएगा? अरे बोलो सर। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोले तो अपरिभाषित, मतलब जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है भाई। 11th में लिमिट चैप्टर में जाके पढ़ना है। चलो ठीक है, अब साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया। अब क्या होगा सर? अब हमारा आ जाएगा सेक थीटा, नहीं पहले कॉट थीटा, क्योंकि टेन का भाई है साथ में है, कॉट थीटा। उसके बाद आता है हमारा क्या? सेक थीटा। उसके बाद आता है हमारा क्या? कोसेक थीटा। हो सकता है नीचे का कुछ ना दिखे, लेकिन आप लोग बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉट थीटा टेन का उल्टा है, सेक थीटा कॉस का उल्टा है, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा है। तो आप लोग इसका उल्टा करके, उल्टा पुल्टा करके आप आंसर ला सकते हैं। इसका उल्टा भाई 0 है, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसका उल्टा √3, क्योंकि √3 नीचे में 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 0। इसका भी क्या होगा? अब हम कॉस के पास जाएंगे, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा है। कॉस कितना है? 1 है, तो इसका भी 1 ही होगा। अब इसमें आएंगे 2/√3 हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये भाई, अरे भाई साहब ये 0 है, चलो 0 तो कोई बात नहीं, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब कॉसेक किसका उल्टा है? सर ये साइन का उल्टा है, तो साइन 0, तो 0 का उल्टा हीरो। ठीक है, अब 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा तो 2 ऊपर, √3 नीचे, 1 का उल्टा 1। ये तुम्हारा खत्म, क्या? वैल्यू टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री खत्म है ना।
चलो, इतनी बातें क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।